मार्तंड कात्यायनी शक्तिपीठ खिजरसराय प्रखंड अंतर्गत गौहरपुर कुड़वा की पावन धरती पर 3 फरवरी से 11 फरवरी तक कले मर्दन श्री वेंकटेश मंदिर प्राण प्रतिष्ठा एवं सनातनी महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह महायज्ञ ब्रह्म कल्की अवतार फाउंडेशन के तत्वावधान में संपन्न हो रहा है, जिसमें शिव पंचानन की महत्ता, वैदिक परंपरा और सनातन मूल्यों का गूढ़ संदेश निहित है। यज्ञ स्थल पर वैदिक मंत्रोच्चार, हवन और अनुष्ठानों से संपूर्ण वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से उत्प्रोत हो उठा है। इस महायज्ञ का संकल्प जलेश्वर नाथ पांडेय द्वारा धर्म चेतना और आत्मिक प्रेरणा से लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आयोजन न तो किसी प्रकार के अभिमान का प्रदर्शन है और न ही ज्ञान का दंभ, बल्कि यह सनातन धर्म के प्रति समर्पण और समाज में एकता व समरसता का आह्वान है। इस आयोजन को सफल बनाने में ब्रह्म कल्की अवतार फाउंडेशन समिति के सदस्यों योगेश, संदीप, रंजीत, मनीष, कमलेश, रोशन, अंजीत सहित समस्त कात्यायनी शक्तिपीठ परिवार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कले मर्दन श्री वेंकटेश मंदिर प्राण प्रतिष्ठा सनातनी महायज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप सभी लोग जानते हैं, बिना कारण कुछ नहीं होता है। जब जीवन में कोई किसी को प्रश्न आएगा तभी वह उत्तर ढूंढेगा। जब समस्या है तो समाधान ढूंढा जाता है। हम ब्राह्मण हैं और आज के तारीख में चारों तरफ ब्राह्मणों का अपमानजनक, सनातन का अपमानजनक बात हो रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि गीता या रामायण में कहीं पर ऐसा वर्णन नहीं है कि ब्राह्मण कभी एकता को संबोधित किया है, वह ज्ञान को संबोधित किया है। लेकिन आज के परिवेश में लोग एकता को बनाकर जघन्य रूपी अपराध को करते चले जा रहे हैं। अब एक गांव में आप देखते होंगे, दो अगर यदि मुखिया में अगर यदि लड़ रहे हैं तो एक को कोई जिंदाबाद बोल रहा है तो एक को मुर्दाबाद बोल रहा है। तो हम जानते हैं कि ये जनद्रोहिता की भावना है। उसी प्रकार आप संत महात्माओं का चरित्र भी देखिए। अब संत होकर भी संत ही एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप की भावना में है। अभी हम हाल फिलहाल में एक संभलपुर गांव है, अर्थात जो है से शहर है, जहां कल्की भगवान का जन्म होने की बात कहा जा रहा है। अब एक जो है से रति कामिक स्त्री जिसे महामंडलेश्वर बना दिया गया, कुंभ मेला लगा 144 वर्ष की बात बताइए। इतनी झूठी बात आप पूरे देश में फैलाते हैं, भ्रामक स्थिति को पैदा करते हैं सनातन के नाम पर। सनातन है क्या? सनातन किसके अंडर में हो सकता है? किससे झुक सकता है? आप सोचिए, काल बड़ा होगा या संविधान बड़ा होगा? जी, इस महायज्ञ के माध्यम से समाज को क्या आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश देना चाहते हैं? हाँ, बस इतना ही संदेश देना चाहते हैं कि गपोल कथाओं में मत रहिए, आप अंधविश्वास से दूर होइए। सनातन को किसी से भय नहीं होता। सनातन हम भी हैं, सभी जनजाति के लोग हैं, और सनातन इस धरती का मान अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं करता है। जब जब इस धरती पर पापाचार बढ़ जाते हैं तो उसका खंडन होता है। इसलिए हम संदेश देते हैं कि लोग सतपथगामी बने, असुरता को छोड़ दें और व्यभिचार की कहानियों से हट कर चलें, मानव बोधि तथ्य में जागृत हों। सनातन धर्म शिव पंचानन और आत्मविश्वास को लेकर इस आयोजन की विशेषता क्या है? कारण ये रहा कि शिव पंचानन महादेव, आप सोचिए, छोटी सी बात है, 1991 में वह रजिस्ट्री किया गया था जमीन, लेकिन उसे बिहार सरकार बना दिया गया। 1999 में लोग जो हैं सो उस पर क्या करते हैं कि एक पटिशन लगाया, जिसको टाइटल सूट आप लोग बोलते होंगे, तो टाइटल सूट लगाया गया। आज ये 2026 चल रहा है। अब बताइए कि अभी तक उस जमीन का कोई जो है समस्या का निष्पादन ही नहीं हुआ, लेकिन वह जमीन बिकता है। फिर जब उस पर टाइटल लगा हुआ है तो बिकने की क्या बात होती है? अब उस पर एक यज्ञ हम 2023 में करना चाह रहे थे, जो कि हमारे प्रशासन के द्वारा, हमारे नीति बोध जो हमारे शासन प्रशासन या जो भी हमारे कर्मचारी उनके द्वारा रोका गया, यज्ञ रोका गया। और यज्ञ जब रोका गया तो वहां पर शिव पंचानन महादेव का स्थापना हुआ। हम ये जान गए कि हमारे देश में भ्रष्टाचारिक व्यभिचारिक कदम इतना काफी बढ़ गया है कि लोग कभी भी इस शासन प्रशासन पर भी विश्वास नहीं कर पाएगा। टाइटल के बाद इंजेक्शन पिटीशन लगाया जाता है। हाँ, इंजेक्शन पिटीशन लगाए थे? हाँ, लगा हुआ है ना। उसके बाद भी उस पर दूसरे लोगों का माहौल आया। उसके बाद सीओ साहब हैं, वह बड़ा उल्टा सीधा कहानी रखे, जबकि एसडीओ साहब उस पर जो है यज्ञ के लिए रोक नहीं लगवा रहे थे। ये योगेश जी से पूरे आप बात कर सकते हैं। योगेश जी, मदन शर्मा बैठे हुए हैं, इन्हीं के जमीन है, इन्हीं का अपना जमीन है। आज ऐसी समस्या बन गई कि जिसका अपना
संपत्ति है उस पर भी आप रोक लगा रहे हैं। यह कौन सी नीति है? हमारा देश में कैसा भ्रष्ट नीति चल रहा है? कैसे लोग विश्वास करेगा इस कानून तंत्र पर? अभी सर बोधगया में विजय सिन्हा आए थे और जमीनी मामला कहाँ सुन रहे थे, इसमें आवेदन दिए थे आप? हम डिप्टी सीएम की बात क्यों करें जब हमारे यहाँ कोर्ट में जब यह बात चल रहा है। एक बात आप ही सोचिए, हम जमीन मालिक अगर होते हैं तो हमारा क्या कारण है और कर्मचारी का अर्थ क्या होता है? हम इधर उधर भटकते रहे और कर्मचारी हमसे रिश्वत लेते रहे। यह रिश्वत तंत्र जो हमारा देश में फैला हुआ है, ये डिप्टी सीएम साहब से पूछिए कि रिश्वत तंत्र खत्म होगा कि नहीं। अभी हाल फिलहाल की बात हम बता रहे हैं कि लोग समझा रहे हैं क्या कि जब सीएम साहब के यहाँ मोटा रकम जाता है तब अधिकारी लोग जो से नियुक्त होते हैं। तो जब अधिकारी लोग जो है सो वहाँ मोटा रकम देकर के आते हैं, जो बात आप बता रहे हैं मोटा रकम सीएम साहब के लोगों के मुंह से सुन रहे हैं ना, लोगों के मुंह से सुन रहे हैं। ये डिप्टी सीएम लोग तो दिखा दिया कि भ्रष्टाचार कितना जमीन में है। अगर लोग जुटा, अगर यदि ये भ्रष्टाचार खत्म होता है तब तो कितनी बड़ी अच्छी बात है। हम तो इसी के लिए बैठे, यही तो मेरा मेन उद्देश्य है। आज यह जो गौहरपुर कात्यायनी शक्तिपीठ है 1999 में बीजांकुरित हुआ। जी बाबा, ये कितने दिन तक चलेगा और प्रतिदिन क्या करेंगे? यह 9 दिन का है, 11 तारीख को इसका समापन है। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। हाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम है और यहाँ पर जो है प्रवचन वगैरह का भी कार्य आयोजन होने जा रहा है। किस परंपरा से ये होगा? परंपरा है, सनातनी परंपरा है, वैदिक धर्म है। श्री वेंकटेश भगवान का प्राण प्रतिष्ठा का ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई चीज है कि भगवान का प्रतिष्ठा के पीछे एक रहस्य है। यहाँ कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ है, उस घटनाक्रम के बाद ही जो है सो ये कलिमर्दन श्री वेंकटेश भगवान का प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। अगर ये चीज देखना है तो आप उधर देख लीजिए। यहाँ पे एक 2022 की घटना घटी थी। यहाँ पे सीओ आन के वो बताया कि आप कुकुर मुत्ते की तरह आगे बढ़ रहे हैं, तो धर्म को अब रोकने वाला अब ये हमारे शासन और प्रशासन है। तो अब उनको बताना है कि लीजिए श्री वेंकटेश भगवान कलिमर्दन अब बैठ चुके हैं, ठीक है। और इसमें ये यज्ञ है कल्कि अवतार का, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो यहीं से वो स्थान है ब्रह्म कल्कि अवतार फाउंडेशन के तहत ही ये यज्ञ किया जा रहा है। विशेष जो है अभी हमें बताने का समय इसलिए नहीं है कि वहां पूजा पे बैठना है। विशेष बात आप अगर कल्कि अवतार के बारे में जानना चाहते हैं तो बाद में आप समय ले सकते हैं आज के बाद। धन्यवाद। किस स्थान पर मंदिर की स्थापना हो रहा है? ये गौहरपुर में हो रहा है, माता कात्यायनी शक्तिपीठ स्थान पे। श्रद्धालुओं को क्या कहना चाहेंगे आप? श्रद्धालु को कहेंगे कि आएं और अपने ये पावन अवसर पे लाभ उठाएं, सनातन का लाभ उठाएं, धर्म का लाभ उठाएं। क्या परिचय आपका? मेरा नाम योगेश कुमार हुआ, मैं कल्कि अवतार फाउंडेशन संस्थापक हूँ।